भाई तो फिर तैयारी है इंटरनल कंट्रोल्स की? चलें, हल्की फुल्की तैयारी है। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इवेल्युएट करनी है सूटेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल अगेंस्ट ईच असर्शन। तो असर्शन वाइज चले गए हम। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि पहले तो सूटेबिलिटी डिटरमाइन करो, और जो कंट्रोल तुम्हें सूटेबल लगता है सिर्फ उसी को टेस्ट करो, क्योंकि जो कंट्रोल सूटेबल नहीं है उसको टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका समय शुरू होता है। आप आ जाओ जी। ये रहा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सूटेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल देखना है अगेंस्ट ईच असर्शन, कि ये कंट्रोल यहाँ पे फिक्स होता भी है या नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि फिक्स होता है तो फिर आप उसको टेस्ट करेंगे। तो अगर एक एग्जांपल है, अगर आपने किसी एक कंट्रोल को कहा कि वो सूटेबल है जबकि वो नहीं है, तो आप उसको टेस्ट कर भी लेंगे तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो सर रिक्वायरमेंट, हाँ, दोनों में घुमाया हुआ है। चलें जी, सर ग्रुप पे भेज देते हैं अभी आपको हम। ये विजिबल भी है यहाँ पे? बस यही है ना, ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। ये असर्शन है, एग्जिस्टेंस, और वो ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है पूरे 20 मिनट, और डिस्कशन नहीं। क्या कह रहा है भाई? थैंक यू जी अवेश, सलाम कहना आप आंटी को मेरी तरफ से। बी पार्ट को एक बार बता दें। चलें जी, बी पार्ट को एक बार बता दें भाई। बी पार्ट ये कह रहा है कि अगर आपने ऊपर कंट्रोल देखे और वो अगर आपको सूटेबल लगते हैं तो उसको टेस्ट करें। मिशेल, ये है उसका मुद्दा। आई थिंक एक ही होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कैसे, कि आपको पता होना चाहिए ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो एक ही होगा ना। मिशेल कह रही है मेरी मम्मा देख रही हैं, कह रही हैं छोटे से सर हैं। चलो, आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रहा है भाई? हाँ, सर जो कल वाले स्नैप की ना मेरे घर भेजी है, मेरे घर वाले कह क्या मतलब पीछे नहीं कोई बच्चों की फ्रेंड्स नहीं वाली भेजी है तुम लोगों ने कोई। चलें। लास्ट वाले 2 बार है। क्या कह रहा है भाई? मतलब कि सुबह सुबह कौन सी चरर से जो उतरती नहीं है ये? अभी फैमिली भी देख रही है, कुछ बोल नहीं सकते। क्या कह रहे हो साईं? मुझे समझ नहीं आ रहा। लास्ट वाले 2 बार। अच्छा, वो ये कह रहा है। ओके, तो ये हटा दो ना, ये हटा दो, ये कॉपी हो गया है। ये हटा दो, बस ये हटा दो, इसको इग्नोर कर दो बस।
तो आपका सवाल यहाँ तक आ गया, ये है। तो समझ लो मैंने चरस लगा के कॉपी किया था ना यहाँ पे बना के, हो गया सही। मैं देख लेता हूँ अभी ईशा। फरहान अगर मैं बता दूँ ना उसके बाद क्या हुआ था तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे। फरहान कह रहे कि सर आपने कभी चरस पी है, तो मैंने कहा अगर मैं बता दूँ उसके बाद मैंने क्या किया था तो वो फिर अगली क्लास में नहीं आएगा। खैर, अगर आप समझदार है तो आप समझ सकते हैं फरहान। नहीं, इसमें आपने सूटेबिलिटी बतानी है ना, रिक्वायरमेंट को समझें भाई। यस, आप देखें पढ़ें समझ आएगा आपको। कितना टाइम है? 20 मिनट दिए थे, आई थिंक 5 मिनट हो चुके हैं। रिदा पूरा गलत। यूसुफ पहला सही दूसरा गलत।
Yes, Annie. मोहम्मद हुसैन गलत। असल गलत। फरहान भाई गलत। अवेश गलत। देखो कैसा मज़ा आ रहा है, इतना आसान जवाब। गलत। एमन गलत। अनाविया दोनों गलत। सही है दीन, सही लिखा, बट ये कि बताओ कि क्यों सही है। सही में नहीं कभी बताना। मतलब अप्रोप्रिएट है तो ये बोलोगे ना कि क्यों है। वो बोले सर कल कॉन्फिडेंस आया था फिर वापस जा रहा है। शाफे गलत। अमाल सही है। मैंने अच्छा लिखा है, वेरी गुड। बिस्मा गलत। सुहेल खान इनकम्प्लीट आंसर। समीउल्ला पहला सही है, दूसरा गलत है। खुबैब बिल्कुल सही है पहला। वेरी गुड अवेश, दूसरा सही बताया तुमने। हाँ स्क्रीनशॉट ले लें, पहली बार सही हुआ है ना। द रिकन्सिलिएशन कंट्रोल इज सूटेबल। सही लिखा है जुहेब पहला। याया बिल्कुल सही लिखा है जानी। यूसर तीसरा सही है, चौथा गलत है। ऐसा सवाल है तो मज़ा है ना पेपर में। देख लिया। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। नहीं फर्स्ट वाला नहीं, सारे पेपर में क्या ही लिख क्या होगी। पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई।
एनी पहला गलत लिखा है, पर दूसरा अगर जो भी कह रहे हो आप सही है गलत है, वो क्यों सही गलत है ये भी तो बताओ। हमजा तुम्हारा कंक्लूजन नहीं समझ आया, सही कह रहे हो गलत कह रहे हो। फरहान अगर तुम कह रहे हो कि सही नहीं है तो क्यों नहीं है? गलत आयशा पहला, दूसरा भी गलत, तीसरा सही है। द कंट्रोल परफॉर्म इज नॉट सूटेबल क्या होता है बे? द कंट्रोल डिजाइन होता है। किंजा गलत, अली हसन तुमने रीजन गलत दिया है। हमना बिल्कुल सही, दूसरा वाला। जुएब ये सही लिखा है तुमने, एक्सटर्नल बैलेंस वाला। मोहम्मद अवेज वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है। नाइला बिल्कुल सही है पहला। मिस्टर बीन भाई गलत। हाँ भाई यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया जल्दी से, यूं 2 मिनट में, कोई फीडबैक देने की ज़रूरत ही नहीं है। गलत तो गलत। असल में ऐसे सवाल बनाता भी इसलिए यूं ताकि टाइम बचे। रज़ा बिल्कुल सही लिखा है। हाँ भाई अब यहाँ से, यहाँ तो मैंने बहुत रीड कर लिए सारे। 5 मिनट हैं, ओके। बट हाउ उमैर, तुमने ये नहीं बताया कैसे। वेरी गुड मायरा, बिल्कुल सही लिखा है। आ जाएगी आया, आ जाएगी। उमर गलत पहला, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा रॉन्गली ड्राफ्टेड, नहीं समझ आ रहा। पांचवा सही है। और आखिरी वाला भी सही है, बाकी गलत हो गए जानी तुम्हारे। वापस पोस्ट करें सैयदा, मैं देख लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करें। सैयद आपने पोस्ट ही नहीं किया। द कंट्रोल इज सूटेबल। अच्छा, मनाहिल लिखती हैं द कंट्रोल इज सूटेबल टू वेरीफाई कंप्लीटनेस
नहीं, गलत। अब्दुल्ला मैं तुम्हारा रीड कर रहा हूँ। अब्दुल्ला तुमने पहले वाले में ये नहीं लिखा, नहीं आधा अधूरा लिखा है ना सैयदा, इसमें कुछ नंबर नहीं मिलेंगे ना, किसके बारे में बता रही हो, क्या बता रही हो, ये नहीं समझ आ रहा। अब्दुल्ला पहले की रीजनिंग गलत है, उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरे वाले के नंबर भी नहीं मिलेंगे, तीसरे वाले के भी नहीं मिलेंगे, मतलब इम्प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बहुत शॉर्टकट में लिखा है। अच्छा, हमने आपने लिखा है बिकॉज यू आर वेरीफाइंग द रिसीवेबल बैलेंस एक्चुअली एग्जिस्ट, वाई वी आर वेरीफाइंग, यहाँ पे तो मैनेजमेंट वेरीफाई कर रही है। मीना दूसरा गलत। जुएब बिल्कुल सही लिखा है। फरहान गलत। मिशेल गलत। बट वाई अप्रोप्रिएट, दूसरा गलत है। एमन, हाँ रेजा पेश करें आप। बता रहा हूँ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, द कंट्रोल इज नॉट सुटेबल, दिस कंट्रोल इज नॉट फॉर द राइट एंड बिकॉज इट्स एक्यूरेसी रेदर देन, बिकॉज इट चेक द एक्यूरेसी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कौन सा, एनुअल रिन्यूअल वाला कह रही हैं आप रेजा? एनुअल रिन्यूअल वाला, आपने एक्सप्लेन गलत किया है। पिक सही किया था, एक्सप्लेन गलत किया है। ओके, स्लो स्लो लिख ले भाई अहमद। नायला गलत है। आयशा फोर्थ वन इज राइट। पांचवा भी सही है। छठा भी सही है, वेरी गुड। सही है साइम, बिल्कुल सही है। उमैर गलत है। हमने एक्सप्लेनेशन गलत दे दिया आगे।
मिशेल गलत, रिदा एक्सप्लेनेशन गलत है, पिक सही कर रही है, एक्सप्लेनेशन गलत है। असद बिल्कुल सही था। मुनीब मैं रीड कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा मुनीब। हाँ भाई मेरे ख्याल से अब तो टाइम हो चुका है। चलें जी, यहाँ पे तो तकरीबन सारे बच्चे चेक करा चुके हैं, ये भी बता चुका मैं सही है या गलत है। अच्छा हसनैन मैं तुम्हारा रीड कर लेता हूँ। परफॉर्मिंग रिकन्सिलिएशन, अब हम रीड कर सकते हैं। अकाउंट्स फॉर मोस्टली कंप्लीटनेस एट सरफेस द हिंडर ट्रांजैक्शन, गलत, पहला गलत। अच्छा पहले के बाद तुम डायरेक्ट, आई थिंक डायरेक्ट तीसरे पे आ गए। All sales transaction be accounted by ERP is appropriate control for completeness, गलत। हसनैन भाई ओके। हाँ भाई कौन शुरुआत करना चाहेगा, ये बता रहा आज। एक एक करके चलते हैं, अब हम आ जाते हैं एक एक करके। ओके जी, तो शुरू करते हैं कार्यक्रम, आ जाओ। एग्जिस्टेंस पे पहले वाले पे क्या लिखा जानी, आज सबसे एक एक पूछूंगा, सही है। पहले वाले पे गलत, एक एक करके ना अभी। गलत, बता जानी। गलत, बोल बोल बोल। Control is not suitable, it verifies that valuation at month end and book is matched with bank statement balance. नहीं, आई बिलीव कि जब मैं रिकन्सिलिएशन बनाता हूँ वो एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर लेता है। रीजन बीइंग कि मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ जीएल से बैंक स्टेटमेंट की, अगर बैलेंस गायब हुआ तो सामने आ जाएगा ना। एक मिनट ना, बैंक रिकन्सिलिएशन क्या सिर्फ एक ही आपकी अजर्शन को कैटर करती है या एक कंट्रोल मल्टीपल मकसद पूरे कर सकता है? मल्टीपल के ले सकता है। आप सुन लेते ना, एक में सुन तो लें मेरी बात, पहले मैं कह लूँ ना। अगर मेरे जीएल में एक बैलेंस रिकॉर्ड हुआ है और वो मेरे बैंक स्टेटमेंट में अपीयर नहीं हो रहा, व्हाट डज इट मीन? आप शीट से फ्लो कर रहे हो टेक्निकली। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीएल में बैलेंस आ रहा है और मेरे बैंक में नहीं आ रहा, तो ये इंश्योर हो तो रहा है रिकॉर्ड में कि मेरा बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ये जानबूझ के बनाया था डॉज देने के लिए कि भाई ये इस तरह जा रही है कहानी। लॉजिकल बात है ना कि भाई अगर मेरे पास ऑल टुगेदर ये कब हुआ था मैं बताता हूँ। कल मैं रिव्यू कर रहा था, तभी ऐसी आंखें हो रही हैं, मैं सोया नहीं हूँ मैं फिर वापस से। तो मैं कल रिव्यू कर रहा था बच्चे का, तो मैंने बोला भाई मुझे एक बात बता। अच्छा मैंने देख लिया कंट्रोल लिखा हुआ था उसने, मैंने कहा एग्जिस्टेंस पे क्या कंट्रोल है कैश एंड बैंक की? उसने बोला सर वो तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कि क्या है, एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे कैश की और बैंक की ना, काउंट करके चेक करेंगे। मैंने कहा अच्छा बैंक बैलेंस कैसे काउंट करेगा? कैश तो काउंट हो जाता है, बैंक बैलेंस कैसे काउंट करेगा? तो वहाँ पे बोल्ड हो गया वो। तो मैंने कहा अच्छा मैं तंग कर रहा हूँ तुझे, वो बैंक रिकॉर्ड का तूने कंट्रोल लिखा हुआ है ना, उससे एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो जाएगी। तो उसने भी ये बोला नहीं सर कैसे, वो तो एक्यूरेसी होती है। मैंने कहा एक्यूरेसी भी होती है बट एग्जिस्टेंस भी होती है। तो बोला सर कैसे? मैंने कहा अब अज्यूम करें आपने 100 रुपये जीएल में रिकॉर्ड किए हुए जबकि बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे, तो मतलब वो बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो बैंक स्टेटमेंट में अगर बैलेंस नहीं आ रहा, यही तो चेक कर रहा हूँ व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकन्सिलिएशन, कि मेरे सारे बैलेंसेस जो बैंक में पड़े हुए मेरे जीएल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और सही अमाउंट से रिकॉर्ड हुए हुए वो वैल्यूएशन भी कर रहा होता है।
सब सारे सारे देखो, आप याद करो कैश एंड बैंक मैंने कराया था, उसमें देखो मैंने सारी असर्शंस मार्क कराई, इससे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ये तो मैं तुम्हें जलील करने के लिए बनाया सवाल। ये लिखेंगे कि ये सुटेबल है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये भी assertion सही होगी। नहीं, आप सिर्फ ये बता दो ना कि ये सूटेबल है, तो आपको अगर बाकी की होशियारी करने की नीड ही नहीं है। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो ना कि दिस कंट्रोल इज सूटेबल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस बिकॉज इट मेक श्योर दैट इफ बैलेंस इज नॉट अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट इट विल बी डिटेक्टेड। खत्म, सिंपल उसूल है। कितने लोगों ने गलत किया था, सीखने को मिला, सही है ना, ये गेम है। अब मैं आता क्लास में, मैं अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें सिर्फ थैंक यू जी बोलने से मज़ा आ गया। सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर मैं आऊँ क्लास के अंदर, मैं फिर रिपीट करता हूँ अगेन एंड अगेन, और मैं आपको इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर रिवाइज कराना शुरू कर दूँ, उससे कुछ हासिल नहीं है। ऐसे ज़्यादा रिवाइज हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि मेरे कौन से कंट्रोल्स हैं। अब नहीं भूलोगे, सही है भाई, आगे चलें। तो ये तो फिर सुनने का मकसद ही नहीं है, गलती हो गया, कटा दो इसको। सही, ऑनलाइन वालों कितने लोगों ने गलत किया ये बता दो। हाँ जी, चले जी, बहुत सारे बच्चे। अच्छा, इसका चलें, अब ये तो कंट्रोल तो सही है ना। अब देखो, जिस बच्चे ने इसको इनएप्रोप्रिएट लिखा तो इसका डैश ऑफ कंट्रोल भी नहीं लिखा होगा, जबकि लिखना चाहिए। तो आपका अगर पहला नंबर गया तो दूसरा भी गया आगे, तो दूसरी रिक्वायरमेंट भी फारिग। तो हमारे थोड़े सवालात ऐसे हैं कि दोनों इंटर रिलेटेड हैं। टेस्ट तो आप बताएंगे ना, पर हम सेलेक्ट, मैंने सिखाया था कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एनी रिकंसिलिएशन मेड एट एनी डे। क्या मंथली हो रही है ना यहाँ पे, सही है, तो 12 के 12 उठा लो, मतलब सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ रिकंसिलिएशन फ्रॉम एनी मंथ and inspect whether the reconciliation has been performed or and inspect the signature of XYZ individual as an evidence of approval. क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको बकायदा लिखना सिखाया था कि select the sample of dash, पर आपने बताना है कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन है एनी मंथली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर उसमें इंस्पेक्ट करना है। फिर वो खाली जगह पूरी करोगे भाई, वो इंस्पेक्ट क्या करोगे, और फिर आप सिग्नेचर भी वेरीफाई करोगे एज एन एविडेंस ऑफ रिव्यू। क्लियर है? ये टेस्ट हो गया आपका। अगेन आपने वही थीम रखनी है, नहीं याद तो जाके एक बार फिर देखना। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ, फिर डैश आएगा कि सैंपल किस चीज़ का पिक करना है, और फिर उसमें इंस्पेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप अपना टेस्ट आसानी से बना सकते हो। अगेन रिपीट कर रहा हूँ ऑनलाइन वालों तुम लोगों के लिए, आपने लिखना था सेलेक्ट द सैंपल ऑफ, इसमें किसका सैंपल है, एनी मंथली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सही है। एंड इंस्पेक्ट वेदर बैंक रिकंसिलिएशन हैज बीन प्रिपेयर्ड और नॉट, एंड ऑल्सो इंस्पेक्ट सिग्नेचर ऑफ XYZ इंडिविजुअल एज एन एविडेंस फॉर रिव्यू। क्या आपको पता लग जाना कि ऑथेंटिकेट हुई है, क्योंकि एक बंदा बनाता है, एक उसको रिव्यू करता है, ध्यान है। तो ये हमने सीखा हुआ भी, हमने एक बार रिकॉल कर लिया इसको कि भाई ऐसे जी। सिग्नेचर ना हो तो इसका मतलब है कि कंट्रोल ऑपरेट नहीं हो रहा, क्योंकि एक कंट्रोल लगाया गया है कि एक बंदा बनाएगा, उसको एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक बंदा रिव्यू करेगा। तो अगर वही नहीं है, चलो अगर मैं ये कहूँ कि एक ही बंदा अकाउंटिंग भी कर रहा है, बैंक रिकॉर्ड भी बना रहा है, तो क्या यहाँ पे फ्रॉड की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, क्योंकि वो कभी भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, सही है ना। तो ये तो फ्रॉड पकड़ा ही ऐसे जाता है कि आप देखते हो कि यार बैंक में तो नहीं आ रहे पैसे, GL में आ रहे, तो कहाँ गए, जाने। चलें, सेग्रीगेशन ड्यूटी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा। चलें भाई, पहला तो हो गया, अब आते हैं दूसरे पे, कंप्लीटनेस। ऑल बैंक अकाउंट्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड मेंटेन्ड इन सेंट्रल रजिस्टर। चलें जी, जानिए आज आप बताओ। गलत, क्या लिखा, सॉरी बट गलत तो गलत है। मैं थोड़ा सा, मैंने ज़्यादा वो मतलब रफली बोल दिया मैंने, बट
क्या कर सकते हैं, है तो है। सामने से अगर रिजेक्शन भी आती है तो ऐसी ही आती है ना, नहीं तो ये वही वाली थी, बट आई लव यू। हाँ जी, तो क्या इशारे कर रहा है उसको? एक तो लाल शर्ट पहन गया है भंगी, ऊपर गंदे इशारे कर रहा है उसको। ये क्या होता है, ये क्या है? मैंने बोला गलत हो गया, वो मुझे बोलता था तो ये क्या, ये गलत क्या है? ऐसे गलत एक्स एक्स नहीं नहीं, मैं तेरे को देखा तू पीछे मुड़ के उसको यूं कर रहा है, ये क्या है? एक्स एक्स। तो यार कैसी बातें कर रहा है? नहीं सर, आप गलत ले गए। गलत नहीं ले गए, इधर इनको दिखाऊंगी। एक तो नहीं ये सर, क्या हरकतें कर रहा है? मुझे बोलता था टेंशन नहीं ले, मेरे गलत होते थे ना। टेंशन तो बेटा सबको होगी। इधर नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ ये कर क्या रही, पीछे मुड़ के ना लड़के को देख के यूं कर रहा है। नहीं, मैंने उसको बोला गलत, आप गलत ले गए। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट बंदा, कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट बंदा आपको देख के बोले ये इंडिपेंडेंट है, सही ना? बाय नेचर, बाय हरकतें। अभी हरकतों से मेरे को लगेगा तो ये कुछ सही बंदा है। हाँ, प्रोफेशनल बिहेवियर कहाँ गया? नॉट टू डू सर्टेन टास्क दैट विल डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। हाँ, चलें जी, खैर हो गया। बोल रहा सर रंगीन होगा, तुझे भी बुला रहा है, आजा। चलें जी, खैर एनीवेज बताएं। Bank accounts being approved by the board and maintained in a central register is not relevant control to verify completeness since it's इट इज जस्ट वैलिडेटिंग ऑथराइजेशन। ये सिर्फ ऑथराइजेशन की हद तक सही है, कंप्लीटनेस की हद तक सही। देखो, कंप्लीटनेस का तो मतलब ये है कि मेरी सारी ट्रांजैक्शंस कैश एंड बैंक की रिकॉर्ड हो चुकी हों, तो वो तो रिकॉर्ड से ही हो जाती है। ये अगर सेंट्रल एक जगह के ऊपर मैंने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है बैंक अकाउंट्स का, मुझे इससे क्या हासिल है? क्योंकि उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो तो कुछ भी हो सकती है ना, तो ये सिर्फ ऑथराइजेशन की हद तक सही है। राइट लिखें। नहीं, गलत लिखेंगे ना, गलत है ना। नहीं ऐसे नहीं हो रही, मतलब अगर इंस्टेड ऑफ वो राइट आपने सिखाया है। नहीं, मैंने तो आपको ये बोला ही नहीं। मैंने आपको बोला कि इसका बताओ कि इस पे क्या होगा, ये सूटेबल नहीं है। क्योंकि वेरीफाई नहीं कर रहा है, क्या वेरीफाई नहीं कर रहा? कंप्लीटनेस वेरीफाई नहीं करता कोई भी कंट्रोल कंप्लीटनेस, इंश्योर करता है कंप्लीटनेस। नहीं कर रहा, कंप्लीटनेस को ही इंश्योर कर रहा है, राइट ऑथराइजेशन को, राइट को नहीं, ऑथराइजेशन को। सही है। तो ये कितने लोगों ने गलत लिखा था? गलत लिखा था, सही हो गया था ये। ओके, यहाँ पे भी गलत, सही लिखा था। क्या लिखा था बता? Control is not suitable as all bank accounts firstly approved by board and also registered maintained would verify that all bank accounts have been correct, completely identified, but it does not verify that bank balance is completely recorded or not. चलो, सही लिखा है। तुमने क्या लिखा था यानी इस पे? गलत। अच्छा हाँ, सूटेबल लिख दिया था, पर सूटेबल में क्या लिखा? देखो हसनैन, एक में सुनना, हसनैन कह रहे हैं सेकंड वाला। भाई मुझे एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कंप्लीटनेस ऑफ बैंक बैलेंस है, सही है। वो कह रहा है कि भाई कंप्लीटनेस में मेक श्योर करना चाह रहा हूं बैंक की, तो कह रहा है कंप्लीटनेस के लिए हमने कंट्रोल क्या रखा हुआ है कि सारे बैंक अकाउंट अप्रूव करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओ भाई, ये ऑथराइजेशन है कि अनऑथराइज मेरा ऑल टुगेदर बैंक अकाउंट ना खोले, दिस इज जस्ट अ ऑथराइजेशन। और एक रजिस्टर में मेंटेन हो जाता है कि ये अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स हैं जो इसने अप्रूव किए हैं। इससे कंप्लीटनेस का इंश्योर हो रही है कि सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई, सारे अकाउंट जीएल में आ गए। ये कहता ना, ये अगर कहता कि ये जो हमने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है ना, और इस रजिस्टर वाले अकाउंट्स को मंथली जीएल के बैंक अकाउंट से मैच करते हैं कि सारे अकाउंट्स आ रहे हैं, तब भी वो पार्शियली करेक्ट होता, क्योंकि उसमें बैलेंसेस की कंप्लीटनेस तो फिर भी नहीं थी। भाई अगर मेरे जीएल में 50 अकाउंट खुले हुए हैं, मेरे जनरल लेजर में एमसीबी, यूबीएल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सबके अकाउंट खुले हुए हैं, और मल्टीपल सेविंग, करंट, ये सब खुले हुए हैं अलग अलग, और मेरे पास एक रजिस्टर मेंटेन हो रहा है अलग से, तो मैं खाली अकाउंट्स की कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहा हूं, उसके बैलेंस की अभी भी नहीं कर रहा। तो उसमें भी आप कंप्लीट नहीं लिखते, आप कहते हैं पार्शियली सही है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो यू आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द बैलेंस एज वेल, क्योंकि आप ऑडिट क्या सिर्फ काउंट का करते हैं या नंबर का? काउंट्स तो 50 अकाउंट हो गए ना, अब उसके अंदर बैलेंस हर किसी का अलग अलग होगा, तो उसको वेरीफाई करना है। अच्छा भाई, ओके जी भाई, हसनैन समझ गए।
सर क्या ये सर न्यू अकाउंट्स को देख रहा है, बाकी पुराने अकाउंट्स हैं वो भी नहीं? नहीं, वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई हर एक अकाउंट किससे अप्रूव होता है। तो ये तो एक ऑल टुगेदर एक फ्रॉड प्रिवेंट करने का तरीका है ना। इससे मेरी ऑल टुगेदर जो कंप्लीटनेस है वो का इंश्योर हो रही है कि सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई हों, सारे आउट रिकॉर्ड हो गए हों, सारे कैश इन रिकॉर्ड हो गए हों। इसमें ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। क्लियर है? पर उसमें ये लिखा हुआ है कि जीएल से मैच करते हैं, तो ये भी नहीं लिखा हुआ ना, तो ये भी फारिग है। मैंने अभी तो बताया कि अगर वो जीएल से मैच भी कर रहा होता तब भी सिर्फ अकाउंट का काउंट वेरीफाई होता, अकाउंट का बैलेंस वेरीफाई नहीं होता। क्लियर है? चलें जी, ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बता दो। क्लियर है? जल्दी से जानी। सर अच्छा एक बच्चे का सवाल आया है, सर ट्रांजैक्शन का तो समझा नहीं, बस ये समझा कि अकाउंट काउंट। अच्छा भाई, तो मैंने समझा दिया ना उस्ताद, ये तो अकाउंट से रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन कहाँ से आएगा? अबे भाई, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपने अगर किसी भी अकाउंट हेड की कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है तो उसमें उसकी पूरी अमाउंट को इंश्योर करोगे ना। तो दो पहलू हो गए, एक तो सारे बैंक अकाउंट्स आ गए हों और सारे बैंक अकाउंट का बैलेंस भी आ गया हो। कितनी चीज़ें हो गई? तो हम दोनों बात कर रहे हैं। अगर मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर वो ये कहता ना मैं बैंक अकाउंट्स मैच करता हूँ, तब भी पार्शली करेक्ट होता, तो मैं उसको निगेट नहीं करता, मैं कहता पार्शली सही है। पर ये हरगिज़ ये इंश्योर नहीं कर रहा कि जो बैंक बैलेंस है क्या वो सही है या नहीं है, वो अलग बात है। सही है भाई? सर पहले एग्जिस्टेंस कैसे है बता दें दोबारा। पहले वाला एग्जिस्टेंस कैसे भाई? मतलब अभी मैंने इतनी प्यारी एग्जांपल दी, मैंने आपको कहा कि भाई एक मेरे 100 रुपये मेरे जीएल में रिकॉर्ड हुए हुए, बैंक स्टेटमेंट में जाके देख रहा हूँ तो जीरो बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो रिकॉर्ड बनाते भी पता लगेगा ना कि बैलेंसेस आउट है। क्लियर है? आयशा ऐसे हमने देखा, सही है? सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में बैलेंस तो हम चेक नहीं करते ना। अबे छोटी चरस, ये मैं ये नहीं कह रहा कि हम बैलेंस चेक नहीं करते, कंट्रोल लगाया हुआ है, मैनेजमेंट नहीं करती कंट्रोल। ओ भाईजान, हम नहीं करते, मैनेजमेंट ही करती है ना। तो मैनेजमेंट जो बावले कंट्रोल लगाएगी वो इसीलिए लगाएगी ना, हम उसको चेक करेंगे। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ उसका बैलेंस जाके वेरीफाई करो, मैं तो कह रहा हूँ मैनेजमेंट क्या ये काम कर रही है या नहीं अपनी कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए। तो वो नहीं कर रही तो मैं चेक ही क्या करूँगा। आप मैनेजमेंट के पास गए, आप बोल रहे हो भाई मुझे एक काम करो, आप बैंक रिकॉर्ड दे दो, आपने कंप्लीटनेस के लिए की होगी, बोलता हम करते ही नहीं है, वो तो ऊपर अलग हो गया ना। अब ऊपर वाले को रेफर करो, बोलो भाई वो कंप्लीटनेस के लिए वो भी चल जाएगा। क्लियर है? सही है भाई? ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो। मेरा एक भी सही नहीं हुआ। हाँ तो सही है, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे ना। कल खुशी खुशी रहते ना घर तो मुझे बुरा लगा था, मैंने बोला ऐसी की तैसी। यार कह रहे हैं जवाब तो देते, पूछ भाई पूछ। पूछना भाई, अब जानी हो जाना चाहिए। सही है सर, बैलेंसेस वेरीफाई का तो बोल ही नहीं रहा सेकंड में। अबे तो भाई मुनाफ कह रहे हैं, सुनो इधर, वो कह रहा है बैलेंसेस वेरीफाई का तो बोल ही नहीं रहा सेकंड में। तो चसी मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि बैलेंस की कंप्लीटनेस पे कोई कंट्रोल लगा हुआ, इवन अकाउंट की कंप्लीटनेस पे भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो जीएल से मैचिंग कुछ भी लिखा हुआ। मैंने आप उनसे पूछा भाई आप बताएं, पहला वाला कंप्लीटनेस के लिए भी हो सकता है भाई, 5वीं बार कह रहा हूँ, माँ की कसम हो सकता है। अभी तो बोला, मतलब कौन सा दिमाग है, क्या कर रहे हो सुबह सुबह इधर। यहां तक क्लियर है भाई? जल्दी से, अगर आप क्लाइंट के पास जाते हो और क्लाइंट को आप कहते हो कि भाई मुझे बताएं कि आपने अपने बैंक अकाउंट की कंप्लीटनेस के लिए क्या कंट्रोल लगाया हुआ है, वो आपको जवाब दे रहा है हमने सेंट्रल अकाउंट लिस्ट मेंटेन की हुई है जो बोर्ड अप्रूव करता है। मैंने कहा इसके आगे? उसने बोला कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा भाई ये कैसा कंट्रोल हुआ? बोला बस हमने एक जगह लिख के रखे हुए। अबे मैंने कहा तेरे जीएल में तो कुछ और है ना, जीएल से मैपिंग होती है? उसने बोला नहीं होती। तो मैंने कहा भाई कंट्रोल क्या ही है? उसने बोला भाई हम लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं। तो मैंने कहा इस लिस्ट का आगे करते क्या हो, जीएल से मैच करो ना, सारे बैंक अकाउंट्स वही हैं, जीएल में खुले हुए नहीं है।
तो बोला नहीं ये तो नहीं करते, तो क्या ये कोई कंट्रोल हुआ? हम भी तो यही कह रहे नहीं हुआ। क्लियर है भाई, बात समझ आती है? तभी मैंने ड्राफ्टिंग ऐसी रखी है कि आपको देख के लगे सही है, जबकि असल में सही नहीं है। चलें भाई, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, पर आपके दोनों गलत हैं। सही है ना? मैं सवाल की बात कर रहा था, मैं सवाल की बात कर रहा था। पहला वाला अप्रोप्रिएट है, दूसरा वाला अप्रोप्रिएट नहीं है, पर आपके दोनों इनअप्रोप्रिएट है। सही है, चलो एक आपका सही है। इधर चलें, इधर सईदा कह रही है सर ऑडिट का पेपर अभी मतलब डगमगाता हुआ। भाई क्यों, पास पेपर हो गया ना ये तो। अच्छा ऐसा मुझे बताओ, वैसा सवाल आ जाए असर्शन वाला तो एटलीस्ट दिमाग चलेगा ना कि भाई ये मैं कसम से सोच रहा था कल के मैं एक सवाल ऐसा बनाऊं जिसमें मैं आपको पूरा एक सिस्टम दूंगा, उसमें से डेफिशिएंसी निकालो। वो निकाल लेते, वो तो आ जाती है ना। और मैंने आपको सिखाया भी ये डेफिशिएंसी निकालना, जो गायब है वही डेफिशिएंसी है, और फिर उसका इम्पैक्ट, और फिर सजेशन ये कर लो, तो वो तो हो ही जाएगा। हम तो उस पर काम करते हैं जो थोड़े से अनयूजुअल चीज़ हैं। चलें ओके जानी, बिल्कुल यार FAR 2 का मैं बता दूं, मैंने एक आध दिन अभी ड्रॉप किया हुआ है, मैं फिर लगा लूँगा क्लास ना। आज सवाल भेज दूंगा एक, ताकि वो आप करके आए और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि FAR 2 में एक टाइम चाहिए होता है ना सवाल करने के लिए। तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, मैं लीजेस का सवाल भेजूंगा और IFRS 9 का। सही है, लीजेस और IFRS 9। चलें, वो मिक्स स्टैंडर्ड से ही होंगे। और फिर जब कंसोलिडेशन पे जाएंगे तो बहुत से बच्चों की फरमाइश थी कि सर आप जो वो कराते हैं कि कंसोलिडेशन गलत हो गई है उसको सही करें, तो ऐसा एरर वाला सवाल भी कर लेंगे। सही है, वो मैं दे दूंगा अभी। सही, अलग एक यूनिक नेचर का बना के। चलें, पर अभी तय रहा लीजेस और IFRS 9। चलें, अच्छा भाई अगला एग्जिस्टेंस। मैनेजमेंट क्या करती है, एनुअली अपने कस्टमर्स को कंफर्मेशन भेजती है। क्या ये कंट्रोल एप्रोप्रिएट है? पक्की बात है? नहीं कोई बात नहीं, हो रहा है। वो ये पूछ रहा है कि सही है या नहीं है। सही है, एनुअली मैं तो अकाउंट्स एनुअली बना रहा हूँ ना, तो अगर एनुअली अकाउंट्स बना रहा हूँ तो एनुअली कंफर्मेशन आ रही है अगर, तो ये अप्रोप्रिएट है, बिकॉज दिस इंश्योर्स एग्जिस्टेंस एंड दिस इज गिविंग यू एन एविडेंस। मतलब मैनेजमेंट को एविडेंस दे रहा है कि वो बंदा एग्जिस्ट करता है, ताकि कोई ऐसा तो नहीं किसी ने फिक्टिशियस सेल बुक कर ली हो। तो ये कितने लोगों का सही था? तो ये तो मुझे पता था, क्योंकि ये खुद भी भेजते हो तो भी एग्जिस्टेंस, वो भी भेजेगा तो भी एग्जिस्टेंस। चलें सही है। हाँ नहीं, आप सेलेक्ट करोगे कस्टमर्स एंड इंस्पेक्ट करोगे क्या उनको कंफर्मेशन भेजी गई, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है इसका। ये लॉग ऑब्टेन करेंगे और देखेंगे उसके रिस्पॉन्सेज इवैल्यूएट हुए या नहीं हुए, तो ये टेस्ट है आपका। बिल्कुल सही जी जानी। यार इस पे कमेंट कर सकते हो, पर ये तो एप्रोप्रिएट तो है ना। सही, पर आप ये बोलते हो फ्रीक्वेंसी इज लो, इट शुड बी मंथली। सही है, वो कमेंट कर सकते हो, पर ये नहीं कह सकते कि ये इनएप्रोप्रिएट है। सही है, ओके सर, ये बात समझ आती है। सर ऑडिट की भी भेज दें आज होमवर्क, यानी बिल्कुल। सर एक लेटेस्ट ऑफ कंट्रोल, सर इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं समझ आया, अभी बता देते हैं। भाई सुने इधर, भाई पहले समझो कंट्रोल क्या है। कंट्रोल ये है कंफर्मेशन भेजना। तो मैं सबसे पहले ऑब्टेन कर लूंगा लॉग ऑफ कंफर्मेशन सेंट एंड इंस्पेक्ट करूंगा कि क्या उसको जो कंफर्मेशन भेजी गई है वो उसका रिस्पांस क्या आया, और इवैल्यूएट कर लूंगा मैनेजमेंट के उस पर रिस्पॉन्सेस कि उन्होंने फॉलो अप किया, एक्सेप्शन को रिकॉर्ड किया, क्या किया। बिल्कुल जो टेक्निकली टेस्ट ऑफ डिटेल होता है ना, वैसे ही ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बट सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, उसकी एक्टिविटी देखनी है कि आपने लेट से 200 कस्टमर्स हैं तो 200 कंफर्मेशन जानी चाहिए, ऐसा ही है ना। तो लॉग ऑफ कस्टमर्स एंड इंस्पेक्ट वेदर 200 कंफर्मेशन हैज बीन सर्कुलेटेड टू द कस्टमर और नॉट। और अगर कंट्रोल ऐसा बना हुआ है कि भाई उसको एक बंदा रिव्यू करता है, अप्रूव करता है, तो उसके सिग्नेचर देख लेना। सिंपल, क्लियर है? अच्छा भाई, हाँ जी क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पे बोल दिया, ओके। अच्छा आप इधर इधर जल्दी सुनना, यहाँ पे लिखा है अदीन ने सेलेक्ट द सैंपल ऑफ कस्टमर्स एंड चेक वेदर मैनेजमेंट हैज सेंड कंफर्मेशन टू देम एंड इवैल्यूएट रिस्पांस ऑफ द कस्टमर। बिल्कुल सही है कि आप ये देखेंगे ना कि उसको कंफर्मेशन गई या नहीं गई, उसका रिस्पांस आके उसका जो वैलिडेशन है वो क्या की गई। जी वो मैं पूछ रही थी कि
रिस्पॉन्स, हाँ तो लिखेंगे ना। तो अगर कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल तो फारिग ही हो जाएगा ना, अगर रिस्पॉन्स आया तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन हम लोग तो सिर्फ ये चेक करें कि रिस्पांस गया है अभी, ये मतलब अच्छा तो सिर्फ मैंने एक भेज दिया उसको कंफर्मेशन, तो ये कंट्रोल इफेक्टिव तो नहीं है ना, उसकी इवैल्यूएशन भी तो होगी ना। कंट्रोल तो मतलब यही है ना कि उसका काम पूरा हो जाए। मैंने लिखा है वो अलग है, लेकिन ये मुझे कंफ्यूजन हुई कि अभी हो गया ना सही। सही बस डेफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल में कोई भी 5 इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट में इशू हो वो बताना है। हाँ तो हम भी तो ये बता रहे हैं ना, अभी हम कंट्रोल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सही है भाई। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ रिसीवेबल एंड चेक वेदर द कस्टमर अगेंस्ट देम हैव बीन सेंट अ कंफर्मेशन, बिल्कुल सही है। अच्छा अब आगे कंप्लीटनेस, यहाँ पे फिर हम पूछेंगे ऑल सेल इनवॉइसेस जनरेटेड थ्रू ईआरपी सिस्टम, ये कंप्लीटनेस के लिए सही है। occurrence of sales को इंश्योर करता है, नॉट कंप्लीट। अच्छा यहाँ पे लिख रहे हैं सैयद जैन इट्स सूटेबल, हसनैन कह रहे हैं सूटेबल, मिशेल कह रही है सूटेबल। नॉट सूटेबल वाई? क्योंकि सेल्स इनवॉइस जनरेट हो रही है, ये नहीं चेक कर रहा कि भाई वो रिकंसिल कर रहा है नहीं, रिकॉर्ड हुई या नहीं। यानी हाँ इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये सिर्फ सेल्स इनवॉइस ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है, बट ये मेक श्योर नहीं कर रहा कि सारी इनवॉइसेस रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। हो सकता है 50 जीडीएन बन चुके हों और उसकी इनवॉइस अभी ना बनी हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीटनेस के लिए इररेलेवेंट है? ऐसा है, क्योंकि ये तो नहीं मेक श्योर कर रहा कि सारी की सारी जीडीएन के अगेंस्ट इनवॉइस बन गई। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखता कि सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जीडीएन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड सेल्स इन द सिस्टम, हो जाता कंप्लीटनेस? पक्की बात है। तो इसमें क्यों नहीं हो रहा? तो इसमें तो पता नहीं लग रहा ना कि भाई जीडीएन बनते ही सेल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे तो सिर्फ ये कह रहा है कि सारी इनवॉइसेस ईआरपी के जरिए निकलती हैं, तो वो तो मैं भी निकाल सकता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे कंप्लीटनेस से मुसीबत है, और कंप्लीटनेस या तो फिर मैनुअल रिकॉर्ड बने जीडीएन और इनवॉइसेस की, ऐसा ही है, या तो ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो कि जैसे ही जीडीएन पार्क होगा सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाएगी। बात समझ आती है? अच्छा भाई एक मिनट रुकना, पहले एक बंदे को रिलील करूं। सर एआई कह रहा है कि ये कंट्रोल ठीक है, तो भाई भी पेपर भी उससे दिलवा दे। मैं पता कभी कभी ऐसी हरकत भी करता हूँ कि जब मैं सवाल बना रहा होता हूँ ना, तो मैं, क्योंकि मेरा अपना एआई है, तुम लोगों ने किसी बच्चे ने यूज़ भी किया होगा ना, वो बच्चे कर रहे, तो मैंने बंद कर दिया फिलहाल वो। तो खैर उसको मैंने ना अपनी पूरी नॉलेज बेस दिया हुआ है कि ये और मैं जानबूझ के चैट जीपीटी में गलत चीज़ें भी फेंक देता हूँ, ताकि बच्चा अगर उसको वेरीफाई करे तो उसको गलत दिखे। क्योंकि कुछ लोगों ने उसको ना एक्सेस करने की कोशिश की थी, मतलब फ्रॉम अदर साइट्स, तो मैंने वो देखा, मुझे पता लग गया था ईमेल से क्या, कि मेरे पास लॉग आता है ना पूरा। अभी हम आईटी की दुनिया में, तो हमें ही नहीं पता कि हमारा एक्सेस कौन कर रहा है, वो हमने देख लिया। मैंने तो नाम डाले हुए ना, वो एक्सेप्शन रिपोर्ट दे देता है हमें कि इस नाम का कोई आएगा तो एक्सेप्शन रिपोर्ट आ जाएगी। तो वो तो उनकी बेवकूफ़ी है ना, उनको लगा होगा, पता क्या लगेगा कोई भी लॉगिन कर रहा है। तो खैर हमने देख लिया। अब हमने उसके अंदर जो मैंने डेटा फीड किया हुआ है ना, उसको मैंने चैट जीपीटी को बोला सारे सवालात को चेंज कर दे, तो अब जो एक्सेस करेगा ना उसको गलती मिलेगा। तो अगर वो कॉपी पेस्ट करके अपनी बुक बनाने भी चाहेगा तो उसके पास आंसर गलत जाएंगे। तो उसको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कल देख रहा था तो मैंने जितने सवाल बनाए इस बार, वो तकरीबन कोई 110 पेजेस पे आ गए। तो वो 110 पेजेस सही करेगा तो उसकी ज़िंदगी यहीं तबाह हो जाएगी। किसी बच्चे से करा नहीं सकता क्योंकि बच्चे का काम नहीं है। तो मैंने सब पीछे उसमें बग्स डाल दिए, गलत हो गया। सही करने वाला जीपीटी हमारे पास अपना पड़ा हुआ है। तो खैर ये आपको करना पड़ता है जब आप मार्केट में हैं। तो खैर एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने एआई पे बिलीव किया तो आपका दिमाग चलना चाहिए। वो बहुत बार गलत बताता है, और बाज़ औक़ात गलत इसलिए भी बताता है कि मैंने ही उसमें शोशा छोड़ा हुआ होता है कि ये बता दियो। तो मेरे मुझसे पढ़ो ना, आपसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कभी कोई बच्चा अगर आप अवेलेबल नहीं है फिर भी आप तो मैं कर रहा हूँ ना, जानबूझ के मैं फेंक देता हूँ उसके अंदर, बताओ गलत। तो बच्चे डिस्कशन करते हैं ना ग्रुप पे, वो करो डिस्कशन, वो ज़्यादा अच्छी है। सही है। देखो, इफ़ यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम एआई,
नीचे इतना छोटा सा लिखा हुआ होता है, अगर आपने कभी नोट किया, देयर आर हाई चांसेस ऑफ एरर, सही है ना? तो वो इसलिए लिखा हुआ होता है कि कोई मुझ जैसे भी बैठे हुए, सही है, और उसमें भी कोई एक्यूरेसी नहीं है ना। अब मैंने उससे FAR 1 का सवाल बनवाया IAS 1 का, एक बता रहा हूँ, तो अच्छा मुझे डाउट हुआ ना, क्योंकि मुझे पता था कि इसने पहले ये भंड मारा हुआ है, मैंने उससे IAS 1 का सवाल, अच्छा उसमें गेम होती है प्रॉम्प्ट की कि आप प्रॉम्प्ट कितनी अच्छी देते हो, तो वो मतलब मेरी करते 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 डेवलप करते करते अच्छी हो गई है। तो मैंने उसको, मुझे पता था इसने ट्रायल बैलेंस में भंड मारा होगा ना, मैंने कॉपी किया, उसका ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं थे, तो मैंने उसको बोला कि योर डेबिट एंड क्रेडिट इज नॉट टाइड अप, तो मैं लिखा हुआ था सॉरी थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन आई विल करेक्ट इट, फिर गलत किया। कितना यूज करता है तो क्या मैं, नहीं वो कहने का मतलब है ना, मैं जलील करता हूँ उसको, नहीं मैं तो उस पर IAS 1 की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो जलील करता हूँ। मैंने कहा आई थिंक दिस इज द सिलीएस्ट मिस्टेक दैट यू हैव मेड, मतलब अपॉलॉजीज, माफी मांगता है, सही है। खैर कहने का मतलब ये है कि भाई उसको इतना यूज करो, दिमाग चलाना है, सही है, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ ना, चलें ओके जी। नहीं गलत, किसने कह दिया करेंस? आपको पता है GDN हो रहा है, आपको जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो ना, कि ये आपकी ऑल टुगेदर कंप्लीटनेस इंश्योर नहीं कर रहा, बिकॉज द सेल्स दैट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इज नॉट इंश्योर्ड बाय दिस कंट्रोल। जो सेल रिकॉर्ड नहीं हुई वो तो इंश्योर नहीं हो रही ना, हम तो ये देख रहे हैं। क्लियर है? चलें, बोल रहा सर ये कैसे टीचर है, AI को भी दलील कर रहे हैं, हमें भी, सही। अच्छा ये कितने लोगों का गलत हुआ? 1 2, ये वाला, अच्छा जी यहाँ पे भी हुआ गलत। चलें आगे, वैल्यूएशन मंथली रिव्यू ऑफ रिसीवेबल एजिंग बाय हेड सेल्स, नॉट अप्रोप्रिएट। क्यों? रेलेवेंट पर्सन नहीं है, क्योंकि वो कभी भी उन लोगों को चेज नहीं करेगा और उनके अगेंस्ट में बैलेंस प्रोवाइड होने नहीं देगा, क्योंकि अगर बैलेंस प्रोवाइड हो गया तो अगली बार उसको सेल नहीं होगी, वो ये कभी भी होने नहीं देगा। तो क्या इसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होगा इसके अंदर, तो ये कंट्रोल अप्रोप्रिएट नहीं है। चलो ये तो आसान था, एक्सपर्टीज भी हो सकता है पर उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अप्रोप्रिएट पर्सन, इसमें आई थिंक आपके जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन वाले बंदे होते हैं ना, वो चाहिए होते हैं जी। हाँ बिल्कुल सही है, और फिर उसमें बताओ ना कि अप्रोप्रिएट पर्सन के बाद कि क्यों ये बंदा सही नहीं है, क्योंकि दिस पर्सन विल नॉट अलाउ टू मेक अ प्रोविजन अगेंस्ट द कस्टमर्स, क्योंकि वो बोलेगा ना भाई, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर हेड सेल्स ये बोले कि भाई इसको प्रोवाइड कर दो, तो कल ये उसी को सेल करने जाएगा तो क्या करने देंगे? मना कर देगा ना इदारा, तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके अगेंस्ट में प्रोविजन हो। नहीं सही, पार्शली सही है ना, एक्सप्लेनेशन के और मार्क्स थे, तो वट एवर यू आर राइटिंग हैज टू बी सपोर्टेड बाय द कंक्लूजन कि भाई ये है। सर उससे भी सारी वैल्यूएशन तो ठीक नहीं होती, अगर क्रेडिट डिपार्टमेंट वाला भी होता तो। नहीं, किसने कह दिया भाई? अगर क्रेडिट डिपार्टमेंट वाला इसको मॉनिटर कर रहा है तो डिजाइन ऑफ कंट्रोल तो सही हो गया ना। अब वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, वो कैलकुलेशन सही परफॉर्म कर रहा है, उसको ECL आता है नहीं आता, वो एक अलग चैप्टर है, वो तो TOC में पता लगेगा ना। हम यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं, और हम कह रहे हैं जिसका डिजाइन पे सही हो उसको टेस्ट करो, डिजाइन सही नहीं है उसको टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, पर एग्जामिनर आपको ये भी कह सकता है कि जैसा तैसा कंट्रोल है उसने बनाया हुआ है, उसको भी टेस्ट कर लो, तो फिर उसको उस तरीके से टेस्ट कर लेना। सही है, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। चलें आगे, कट ऑफ सेल्स इनवॉइसेस जनरेटेड ओनली आफ्टर डिस्पैच डिटेल्स आर अपडेटेड। अदीन कह रही है सर अप्रोप्रिएट है, शाफी कह रहे हैं अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट है, नहीं जानी अप्रोप्रिएट है, नॉट अप्रोप्रिएट। क्यों अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से ये अकरेंस को देख रहा है, कट ऑफ को नहीं देख रहा। ऐसा ही है ना,
कट ऑफ का मतलब ये है कि सही पीरियड में रिकॉर्ड हुआ हो, ऐसा ही है। तो कितने लोगों ने गलत किया? गलत गलत, सही किया था। हाँ भाई यहाँ पे सर एक बार ड्राफ्टिंग सुनाओ। The control design is also not suitable as sales invoice is generated after dispatch details are entered. It is possible that dispatch occurred but before year end but entered after year end. So it does not verify the assertion of cutoff. बिल्कुल सही लिखा। देखो ये सिर्फ ये कह रहा है कि जीडीएन बनने पे ही सेल रिकॉर्ड हो सकती है, हम भी मानते हैं, पर ये अकरेंस है ना कि जब तक अकर ना हुई हो तब तक रिकॉर्ड ना हो। तो वो सही एक्सप्लेन कर रहा है ना, बोल सकता है हो सकता है ये कह रहा है कि भाई जीडीएन बना हो ईयर एंड के बाद रिकॉर्ड हो गया हो पहले, और बना हो ईयर एंड से पहले रिकॉर्ड हो गया हो बाद में, तो भाई उसके लिए फिर रिकॉन बनती है कि किस डेट का है, कब रिकॉर्ड हुआ, तो उससे कट ऑफ पता चल जाता है। तो इसमें कोई ऐसा कंट्रोल नहीं लगा हुआ जो कट ऑफ को इंश्योर करे। अच्छा चलो एक और चीज़, अगर मैं ये कहूँ कि एक कंपनी है जिसका जीडीएन बनते ही ऑटोमेटिकली सेल रिकॉर्ड हो जाती है, तो अब क्या कंप्लीटनेस भी इंश्योर होगी और कट ऑफ भी इंश्योर होगा ड्यू टू आईडी कंट्रोल, ऐसा ही है? बेहतरीन। तो ये इस तरीके से सोचना था आपने। ओके, अब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अच्छा कंप्लीटनेस भी, ओके। डायरेक्टर्स मॉनिटर द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड against the budget approved by the board to ensure all capital expenditure recorded. हाँ भाई, inappropriate, क्यों? इसमें तो सिर्फ वो ये देख रहा है कि बजटरी कंट्रोल लगाया था मैंने कि बजट के हिसाब से खर्चे हुए या नहीं हुए। इसमें ये तो मेक श्योर नहीं हो पा रहा कि मेरे जितने एसेट्स आ गए वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए, तो ये सब ने इनएप्रोप्रिएट किया था। वेरी गुड। हाँ जी, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, यानी ये कंप्लीटनेस की बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे आ जाए जानी प्लीज, बातें नहीं इधर। एनुअल रिव्यू ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, सही है? नहीं, देखो एनुअल रिव्यू ऑफ इंश्योरेंस कवरेज का मतलब ये है कि मैं अपने एसेट्स की जो इंश्योरेंस कराई हुई है उसका एनुअल रिव्यू कर रहा हूँ, तो इससे मेरे एसेट्स की राइट एंड ऑब्लिगेशन कहाँ से पता लगता है? हाँ, नहीं 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 नहीं, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कार है, सही है, मैं उसकी इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, अपने दोस्त के कार की इंश्योरेंस करा रहा हूँ, तो क्या वो कार मेरी है? तो आप दोस्त की कार की करा रहे हैं ना, मेरी तो नहीं है ना। एग्रीमेंट तो आपके पास नहीं होगा ना, वो तो आपके दोस्त के तो पास होगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट ना, इंश्योरेंस कंपनी को क्या पंचायत है? इंश्योरेंस कंपनी आएगी, वो एसेट की वैल्यू असेस करेगी, इंश्योरेंस का प्रीमियम बताएगी और चली जाएगी। मैं इसके डॉक्यूमेंट्स दे दूं? मैं कह रहा हूं कि हम कह रहे हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अगर मेरा एक एसेट है, मैं कह रहा हूं मेरा राइट है भी या नहीं है, मेरे नाम पे है या नहीं है, वो चीज़ है। नहीं तो देखो, मैं एनुअल रिव्यू ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, इस बात को समझो, एनुअल रिव्यू ऑफ इंश्योरेंस कवरेज का मतलब है मेरे 50 मिलियन के एसेट्स है, तो क्या 50 मिलियन की मैंने इंश्योरेंस कराई हुई है नहीं कराई हुई है? इससे मेरा राइट किसी एसेट पे कैसे पता लग रहा है, सवाल ये। उसमें अलग अलग एसेट्स होते हैं, कैरिंग अमाउंट पे होते हैं, फेयर वैल्यू पे नहीं होते हैं, इंश्योरेंस फेयर वैल्यू के हिसाब से होती है। तो ये एक इंतहाई इलॉजिकल कंट्रोल है कि मैं अपने एसेट्स का राइट डिटरमाइन कर रहा हूँ एनुअल इंश्योरेंस कवरेज देख के। आज अगर मैं एआरटीटी की पूरी बिल्डिंग को इंश्योर करा लूँ तो इस कंपनी इस वाली बिल्डिंग का मैं मालिक तो नहीं हूँ, हम तो रेंट पे हैं यहाँ पे। तो जब मैं रेंट के ऊपर हूँ तो सही है, मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है किसी नागानी आफत से। अब मेरे इस सारे एसेट जितने भी आए हुए, मुझे कैसे पता कौन सा एसेट मेरा है, मैंने बेच दिया उसमें से? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मेरी जो पूरी वैल्यूएशन है ना, वो इंश्योरेंस कवरेज है।
उसके अंदर हजारों एसेट्स होते हैं। अब हजारों एसेट्स की एक एक चीज की मुझे क्या पता कि मेरा राइट है या नहीं है। तो ये कह देना कि यार मैंने इंश्योरेंस कवरेज करा ली है अपने सारे एसेट्स की और मैं कवरेज देख रहा हूं, एक वॉल्यूम, एक वैल्यू देख रहा हूं। वैल्यू से मुझे ये नहीं पता लगता कि सारे एसेट्स मेरे हैं या नहीं है। अगर मेरे पास 50,000 एसेट्स हैं तो 50,000 एसेट्स की फेयर वैल्यू वैल्यूएशन कराता हूं। आपको क्या वो कैरिंग अमाउंट पे इंश्योरेंस करके देता है या फेयर वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे करके देता है। आप इंश्योरेंस कवरेज देख रहे हो कि मेरे पास एसेट्स कितनी मालियत के पड़े हुए हैं और इंश्योरेंस कितनी की कराई हुई है। अगर इंश्योरेंस उससे कम की है तो उसका मतलब ये है कि मैं अनकवर्ड हूं। तो टेक्निकली ये कंट्रोल जो उसने लगाया हुआ है ना कि मैं एनुअली रिव्यू करता हूं इंश्योरेंस कवरेज, ये आपको हरगिज ये नहीं बता रहा कि जो छोटे एसेट्स या जितने एसेट्स आपके पास पड़े हुए हैं वो आपके अपने हैं या नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रेकअप इतना ज्यादा होता है। वो देखो फिर कह रहा हूं, वो ये नहीं कह रहा कि मैं एक एक एसेट को जाके देखता हूं कि ये एसेट आ रहा है नहीं आ रहा, ये एसेट आ रहा है नहीं आ रहा। वो कहता है इंश्योरेंस कवरेज, वैल्यू देख रहा है वो कि वैल्यू कवर्ड है या नहीं है। बात समझ आ रही है? मैंने एक इसको सिंपल समझो, इंश्योरेंस एग्रीमेंट उठाया, इंश्योरेंस एग्रीमेंट में 50 लाख एसेट्स आ रहे हैं, तो क्या मैं ये देख रहा हूं ये एसेट मेरे रजिस्टर में आ रहा है, ये एसेट मेरे रजिस्टर में आ रहा है, ये एसेट मेरे रजिस्टर में आ रहा है? नहीं आ रहा। वो कह रहा है मुझे मेरे एसेट्स की मालियत पता है और मैं देख रहा हूं कि क्या वो एसेट की मालियत इंश्योर हुई हुई है या नहीं हुई है। मैं ये नहीं देख रहा उसके अंदर एक एक एसेट को जाके कि क्या वो एसेट मेरे एफएआर में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या मेरा उस पर राइट है या नहीं है। वो सिर्फ इंश्योरेंस की ओवरऑल वैल्यू देख रहा है कि ये एलसीडी, ये लैपटॉप, ये सीपीयू, ये कैमरा, ये लाइट्स, ये एसी सारे के सारे इंश्योर हुए हुए हैं या नहीं हुए। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे कोई ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही होती कि एनुअल रिव्यू होता है कि हम कोई भी सैंपल पे एसेट उठाते हैं और उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं, दैट मेक सेंस कि वो ऑल टुगेदर मेरे राइट की वेरिफिकेशन है। क्लियर है? तो एक ये बात हो गई जी। सर एक वैसे ही क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चंस को के लिए कि बाकी क्वेश्चंस के लिए क्यों है? मतलब अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्योंकि नहीं तो क्यों आएगा? नहीं मतलब ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी। अगर कोई एक चीज हमारी नहीं है, मतलब हमने उसको नहीं खरीदा हुआ। अच्छा सॉरी, मैं एक बात काट रहा हूँ। ये बच्चा पूछ रहा है सर इससे एसेट्स की एग्जिस्टेंस का पता लग सकता है? अगर वो स्पेसिफिकली लिखे कि मैं स्पेसिफिक इन एसेट्स की करवा रहा हूँ तो उससे एग्जिस्टेंस का पता लग जाता है। मैंने एक तो पहले कराया भी था आपको एग्जिस्टेंस में कि आप इंश्योरेंस कवरेज करा रहे हैं, उसमें अगर एसेट्स आ रहे हैं तो आप एसेट्स को स्पेसिफिकली जाके करा रहे हैं तो उससे एग्जिस्टेंस वेरीफाई। पर दिस इज नॉट डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस तो आप खुद जाके देखते हो ना। मैंने आपको ये बताया था सब मरीन केबल्स में, यस और सब मरीन में हम वो इलेक्ट्रॉनिक वायर्स का सिस्टम जो लगा हुआ होता है ना, वहां से भी जाके चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो एक्टिवेटेड है या नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलें, अच्छा भाई वो क्या कह रहे हैं, एनुअल रिन्यूअल का रिव्यू की बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा अब एक मिनट जानिए, इधर 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 प्लीज फोकस के साथ। हाँ आप सुन लो, जल्दी बताओ क्या इशू है, पूछो। सर बस मुझे ये पूछना है कि अगर एक कोई चीज है वो हमने नहीं खरीदी हुई, क्या हम उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? सर अगर पास अगर कोई चीज है हमारे पास उसका राइट है फिर भी हम उसकी इंश्योरेंस कैसे करवा सकते हैं? ऐसा नहीं है ना, देखो जब भी कोई इंश्योरेंस वाला आएगा ना, ये तो बात तय है कि वो आपसे ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स तो लेगा ना, क्योंकि किसी और की चीज़ आप इंश्योर करा के ठोक दो, बोलो पैसे दे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर, क्योंकि मैं एक तो आप और मैं तो एक इंडिविजुअल है ना, कंपनी में तो हज़ारों लाखों एसेट्स होते हैं, तो क्या वो हज़ारों लाखों एसेट्स, चलो उसकी यूँ एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं सिखाता भी हूँ। कंपनी हर एक एसेट की इंश्योरेंस नहीं कराती। जैसे मैं बैंक के ऑडिट करता हूँ ना, बैंक में कैश पड़ा होता है तो अपने कैश लिमिट की इंश्योरेंस कराती है कि एक ब्रांच है जिसका बिजनेस कोई दिन का 50 मिलियन का है, तो वो मैक्सिमम कितनी इंश्योरेंस कराएगी? 50 मिलियन की। ऐसा ही है। अब इस कहानी को सुनना ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ। ऑनलाइन वालों प्लीज अपनी फजूल बातें भी एक मिनट साइड में रखो बिला वजह, इधर सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। इधर मैं ये कह रहा हूँ, मैं बैंक का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूबीएल का ऑडिटर हूँ, सही है। यूबीएल की कोई मतलब अनगिनत ब्रांचेस हैं, मैं यूबीएल की एक ब्रांच पे जाता हूँ, मैंने कहा कि भाई मुझे बताओ ये कैश पे तुम्हारा राइट है या नहीं है, ये तुम्हें कैसे पता? उसने बोला भाई मैंने इंश्योरेंस कवरेज कराई हुई है। मैंने कहा कितने की? उसने बोला भाई 50 मिलियन की। मैंने कहा 50 मिलियन कहाँ से आया? उसने बोला भाई 50 मिलियन ऐसे क्योंकि मेरा नॉर्मल बिजनेस 50 मिलियन का होता है, तो हम 50 मिलियन की इंश्योरेंस करा के
रखते हैं। अच्छा, मैंने जाके उसका कैश देखा, उसका कैश बैलेंस उस दिन पे 57 मिलियन आ रहा है। अच्छा, तो 50 मिलियन का चलो राइट वेरीफाई हो गया, बाकी 7 मिलियन वो तो इंश्योर्ड ही नहीं है, तो क्या ये अब इफेक्टिव कंट्रोल हो गया? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो जो मैं एसेट की जो इंश्योरेंस की रीन्यूअल पॉलिसी को देख रहा हूँ ना, वो सारे एसेट उसमें कवर्ड नहीं होते हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा घर है, अभी माशाल्लाह मैंने नया घर लिया है, तो मैं नहीं कराई मैंने उसकी इंश्योरेंस, कार की इंश्योरेंस हुई भी है। अब मैं ये लिख दूं कि भाई सही है, मैं अपने राइट्स के लिए कि मैंने इंश्योरेंस कराई हुई है, तो क्या उसमें सारे एसेट्स कवर्ड हैं? मैं ये तो सिखाना चाह रहा हूँ कि सारे एसेट्स कवर्ड नहीं है। दिस व्हाट हैपेंस इन द कंपनी। सवाल चेंज हो जाता अगर वो आपको स्पेशली बोलता कि भाई ये 5 एसेट्स हैं, इसको मैंने इंश्योर कराया हुआ है, तो बताओ इन एसेट्स का राइट वेरीफाई हो गया? तो बोलो हो गया, क्लियर है। पर अगर मैं एनुअल रीन्यूअल पॉलिसी देख रहा हूं, क्योंकि आपको फिर इसमें प्ली लेनी ये होगी ना कि हर एक एसेट उस इंश्योरेंस कवरेज में कवर नहीं होता। क्लियर है, पक्की बात है भाई? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात समझ आती है? नहीं सही है, देखो सवाल तो वैलिड है ना, मैं उसको मना तो नहीं कर रहा, पर अब लॉजिकली बात समझ आती है। मैंने आपको बैंक वाली एग्जांपल से भी बता दिया, अपनी एग्जांपल से भी बता दिया, और किसी भी कंपनी की एग्जांपल उठा लो, हर कंपनी हर एक एसेट को इंश्योर नहीं कर, जहां पे रिस्क होता है उसी को कराती है। क्लियर है? चले ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो बच्चों, बात समझ आती है? तो अगर ये पूरा सवाल यानी हम कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ओके, तो अगर मैं एक भी रखूं कोई 2 नंबर का तो 16, आउट ऑफ 16 कितने आते हैं? 6-7 आते हैं। ओके, तो 4 2 8 हो गया, अगर 4 सही हुए किसी के, 8 आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों के। चलिए ओके, तो पहले बताओ थोड़ा सा कंट्रोल रिवाइज हुआ? पक्का? बी पार्ट तो इसके साथ ही है ना? हाँ सही है। तो भाई थोड़ी सी गेम समझ आई इंटरनल कंट्रोल की, अगले पड़ाव पे मूव हो जाए। चलें, तो अब हम ज़रा मिक्स्ड स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे। मिक्स्ड स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि उसमें सब्सटेंटिव भी आएंगे, रिस्क भी आएंगे, मटीरियलिटी भी आ सकता है, रिपोर्ट भी आ सकता है, सब्सिक्वेंट इवेंट भी आ सकता है, और फ्रॉड भी आ सकता है। तो आपको मैंने बता दिया है, और रिलेटेड पार्टी तो पार्ट एंड पार्सल है। सही है, तो बी रेडी, तैयारी करें, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। एथिक्स पे इसके बात करेंगे ना, वो तो एरिया ही अलग है। सही है, वो डिफरेंट है। चलें ओके, इसका आंसर शेयर कर देता हूँ मैं। चलें ओके, अल्लाह हाफिज़। कर देते हैं।